Good morning, class 10th. This is your social science period, and we'll be studying civics. Normally, it is called a democratic political science, but in general term, we simply say it's civics. Now, before starting the first chapter, you must understand few words, especially four things that are available in this modern world, although they were given by the white people, that is the Britishers, who traveled all across the world to conquer the whole regions, and there they gave these four words. Now listen very carefully, because this lesson, power sharing, is all about this. Now, the first thing is that there is first word which is basically called racism. Now, what is racism? Racists are the people who judge the people by the color of their skin. Remember, this was the first thing that was brought into this world, modern world I will say, by the Britishers and the white people. They used to judge people by the color of their skin, and this particular thing is called racism या racist. आपको मालूम है कि they used to call themselves the most superior race. Race से वर्ड बना है racist, कि वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे. यानी कि 4 कैटेगरी में उन्होंने लोगों को डिवाइड किया था. White people on the top, brown people, Asians, जैसे कि हम आप हैं. थर्ड वर्ड येलो स्किन. येलो स्किन मीन्स होता है पीपल जिनको हम चिंकीज कहते हैं, जिनके आँख ऐसा होती है, चिंगी मिंगी, वो चाइनीज, जापानीज, बदतमीज बच्चे मजाक में कहते रहते हैं. नाउ चिंकीज, उनको कहते थे येलो स्किन. रिमेंबर, वाइट, ब्राउन एंड येलो. और सबसे नीचे वो रखते थे ब्लैक्स को, नीग्रोस को. आपको मालूम होगा कि यू नो व्हाट आर नीग्रोस. वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं. अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स, दे वर ब्लैक. नाउ व्हेन यू आर जज्ड बाय द कलर ऑफ योर स्किन, द फिलॉसफी विच इज अडॉप्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड रेसिज्म. एंड देन कम्स कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म, याद रखिएगा, ये इस चैप्टर में इस वर्ड का बहुत मामला है. कम्युनलिज्म इज व्हेन अ मैन इज जज्ड और अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर जज्ड बाय द रिलीजन दे प्रैक्टिस. धर्म के आधार पर जब लोगों को बांटा जाता है या ऊपर नीचे किया जाता है, या किसी को सुपीरियर या किसी को इंफीरियर बताया जाता है, सिंपली बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ डिफरेंट रिलीजन, it is basically called communalism. Now, this is two things. First is racist, the other is communalist. Then come the casteism. Casteism means होता है when a man is judged by the profession of his family. जैसे किसी को कह दिया कि साहब ये लोहार हैं, किसी को कह दिया ये बढ़ई हैं, या किसी को कह दिया कि ये स्वीपर हैं. इस तरह से जब लोगों को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड किया जाता है, दे आर बेसिकली कॉल्ड कास्टिज्म. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनलिज्म. रीजनलिज्म मीन्स क्या होता है कि जब कोई आदमी किसी रीजन में रहता है, आपने अक्सर सुना होगा साहब ये पंजाब के हैं, ये पंजाबी हैं, ये बिहारी हैं. अक्सर हमने दिल्ली में देखा कि लोग बिहार के रहने वाले लोगों का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो बिहार में रहते हैं. सो नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड रीजनलिज्म. और उसके बाद आता है मेजॉरिटिज्म. नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेजॉरिटिज्म सिंपली क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी. नाउ दिस लेसन इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज. मेजॉरिटीज किसे कहते हैं? वो लोग जो
पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, वो मेजॉरिटी है के लोग होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड मेजॉरिटिस्ट। और मेजॉरिटी में जो लोग रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ज़्यादा हैं, सिख, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्ध, जैनीज़, हम सब क्या हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। ना ऑल दीज पीपल जो ज़्यादा पॉपुलेशन में होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, और वो जब अपनी बात ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, दैट बेसिकली इज़ कॉल्ड मेजॉरिटिज्म। तो एक वर्ड याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ मेजॉरिटी एंड व्हाट इज़ अ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं। और मेजॉरिटी में कौन कहलाते हैं, वो लोग जो पॉपुलेशन वाइज किसी भी एरिया या किसी भी रिलीजन में, किसी भी एरिया या किसी रीजन में ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दे आर बेसिकली कॉल्ड मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी कौन है, जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले या किसी भी एक कल्चर को मानने वाले लोग जब किसी कंट्री में या किसी रीजन में ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मेजॉरिटी कहलाते हैं। और जो वो लोग जो किसी रीजन में रहते हैं, दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, दूसरे ट्रेडिशन और कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सऊदी अरब में जो मुस्लिम्स हैं दे आर इन मेजॉरिटी, लेकिन जो ज्यूज़ हैं दे आर इन माइनॉरिटी। सेम इन इंडिया, हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेजॉरिटी में हैं, बाकी सब माइनॉरिटीज़ हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट। इट इज़ अबाउट टू कंट्रीज़। इस लेसन में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द benefit of power sharing with the minorities and what are the disadvantages of not sharing powers with the minorities। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके अंदर दो कंट्रीज़ का जिक्र है, श्रीलंका का और बेल्जियम का। कुल मिलाकर के इसके अंदर एक चीज़ ये बताई जा रही है कि इफ़ यू ट्रीट एवरीवन विदाउट द डिफरेंस of race, communalism and casteism, definitely that country will always prosper. But if you do not share powers with the minorities, there will always be trouble. Remember, during the Second World War in Germany, Hitler, he was a Christian and he started crushing a minority group of people. They were Jews. Remember, तो हिटलर क्या था, वो एक क्रिश्चियन था, लेकिन किसको परेशान कर रहा था, ज्यूज़ को परेशान कर रहा था। और आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आखिर में उसका अंत क्या हुआ, कि हिटलर की हार हुई और जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, जर्मनी का नुकसान हुआ। क्यों, इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। सो रिमेंबर, इस लेसन में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि व्हेन यू शेयर पावर विद द माइनॉरिटीज you will always, the country will always prosper. But if you refuse to share, give them the equal power, the problem will always be there for the country and for the people of the country and for the peace and harmony of the whole world. Have a nice day and God bless you. Thank you.